चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए हम लोगों की चर्चा मंगल श्रृंगार नामक चैप्टर पे चालू हो गई थी, जिसमें अपन लोगों ने उसके लगभग 3 पैराग्राफ्स पे चर्चा कर भी ली थी। और बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही भावपूर्ण ये एक चैप्टर है, एक पाठ है जो कि आदरणीय रविंद्र पंडित जी के द्वारा रचित है। तो एक बार सबसे पहले अपन ने जितना पढ़ लिया था, एक बार अपन उसका पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। एक मिनट, दिख रहा है? ओके, चलिए पढ़ते हैं अपन। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनशाएगी। इन 6 लाइंस पे अपन लोगों की चर्चा हो गई थी, है ना? इन 6 लाइंस में हाँ ठीक है कामिनी दीदी, हाँ जी, इन 6 लाइंस में किसी को कोई डाउट है क्या? कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, या फिर कुछ फिर से पूछना हो, रिपीट करना हो? अनुप्रिया दीदी 6 लाइंस क्लियर है बिल्कुल? हाँ, थम्स अप लगा दीजिए जी। रिपीट कर दीजिए ना एक बार। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करते हैं अपन, हाँ ठीक है एक काम करते हैं, आप लोगों से ही पूछ लेते हैं अपन। तो श्रेया आप ही इन 6 लाइंस का शॉर्ट में अर्थ बता दीजिए, ठीक है? तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा और अनुप्रिया दीदी का भी रिवाइज हो जाएगा। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। इसका अर्थ है कि गुरु की आज्ञा ही अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था वो रक्षाबंधन के सिचुएशन का, कि कैसे सूत्रसागर मुनिराज ने आचार्य अकम्पनाचार्य मुनिराज की आज्ञा मानकर वो उस स्थान पर गए थे। वैसे ही गुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। ये चूड़ामणि और ये सारी चीजें तो रागी जनों की है।
लिए इम्पोर्टेंट है। सत्यशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। इसका अर्थ है कि सच्चा शास्त्र ही सुनने लायक है। अपने कर्णों में सच्चा शास्त्र ही शोभा देता है। कुंडल तो अज्ञानी जन इसका उपयोग यूज करते हैं। हीरो का हार तो व्यर्थ, कंठ में सुगुण की माला भूषण है। इसका अर्थ है कि हीरो का हार तो अज्ञानी लोग ही उसे सजाते हैं अपने कंठ में, लेकिन सुगुणों की माला, जैसे सुगुण की माला, सत्गुणों की, सच्चे गुणों की, सच्चे अच्छे बोलने की, जिनवाणी बोलने की, ये सब अपने ज्ञानी लोगों के कंठ से शोभा देता है। फिर कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथफुल तो दूषण है। अपने कर, अपने हाथ पात्र दान अर्थात 4 दान भैया ने बताए थे, उस वही देने के लिए होने चाहिए। ये कंगन और ये सब तो अज्ञानी लोगों के हाथ में ही रहता है। अपने हाथ 4 दान के लिए शोभा देते हैं। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वो घड़ी यही रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लगी वह कर्म बंध विनश आएगी। इसका अर्थ, अपन जो घड़ी पहनते हैं जिससे अपन समय देखते हैं, वो सब जो बाहरी चीजें वो तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो अपन शास्त्र अभ्यास में, प्रवचन में, ये सब चीजों में स्वाध्याय करने में जो समय लगा रहे हैं, वही अपना सच्चा कर्म जो बंध है उसको विनाश करेगी, वही अपना हित करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही अर्थ बताया आपने। ठीक है अनुप्रिया दीदी, तो सरल है बहुत अर्थ इसमें। तो जैसे इसमें बात क्या चल रही है कि अज्ञानी का श्रृंगार कैसा होता है और ज्ञानी जीव का श्रृंगार कैसा होता है, उसका डिफरेंस बताया जा रहा है ना। कि एक अज्ञानी सोने के बाला पहन के या फिर सोने के आभूषण पहन के खुद को महान मानता है, बड़ा मानता है, और उससे विपरीत ज्ञानी जीव जो होते हैं वो कौन से कुंडल पहनते हैं कि वो सतशास्त्र के श्रवण करने को अच्छा मानते हैं। वही उनकी कान की शोभा है कि अपन जिनवाणी को सुने, उससे ही कान सुनने की महिमा है। तो ऐसे अलग अलग चीजों से यहाँ पर किस ज्ञानी जीव कैसे स्वयं को सुसज्जित करते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। 6 लाइन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज अपन लोगों को आगे बढ़ना है। उसके पहले आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था मैंने, किया? श्रेया हुआ? भैया वो मैंने भजन तो सुना उसको एक बार, लेकिन मुझे उसके बोल समझ नहीं आए, तो मैं रिलेट चलो नहीं कर ठीक है, चलो ठीक है, सुना तो आपने। अनुप्रिया दीदी आपने सुना था? सुना था भैया, सुना था, लिखा भी है। लिखा भी? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो कामनी दीदी, आप तो ट्रेन में हैं, पर आपने सुना था क्या? हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। और ये जो गेस्ट यूजर में जो जुड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं है मयंक भैया हैं या फिर शिल्पा दीदी हैं, कौन है? एक बार अपना अनम्यूट करके बता दीजिए। मैं शिल्पा हूँ। अच्छा अच्छा, शिल्पा दीदी हैं, चलो ठीक है। हाँ तो शिल्पा दीदी सुना था, वो भजन सुना था जो मैंने भेजा था? हाँ मैंने ओनली जस्ट वन टाइम ही सुना है, बट मुझे तो समझ ही नहीं आया वो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो चलो, आप लोगों ने सुनने की कोशिश करी, वो अच्छी बात है। हाँ अनुप्रिया दीदी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा? कुछ समझ में आया? बताइए, शेयर करिए सबके साथ। भैया हाँ, ये अपने ही जीवों के ऊपर पूरा भजन है कि अपन कहाँ घर को देख रहे हैं और कहाँ मतलब इतने बहुत दुख बीत चुके, जिसके दुख मतलब इतने भाव बीत चुके, उनका उनके दुखों का वर्णन अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते ना। और मतलब पूरा ये सब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया, थोड़ा नहीं आया। हेलो। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और लिखा क्या आपने? लिखा क्या? यही सब लिखा है अभी आपने? भजन ही लिखा है, उसका मीनिंग्स नहीं लिखा, जो समझा था वो। ओके 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 ओके, ठीक है, चलेगा चलेगा, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, देखिए ये प्राचीन कवियों के भजन है, इसमें थोड़े शब्द जो होते हैं ना वो थोड़े से कठिन हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो हिंदी चलती है उस टाइप के वर्ड्स नहीं होते हैं। ये उस टाइम पे जो हिंदी चलती थी या फिर उस टाइम पे जो वर्ड्स यूज होते थे, ये करीब 200-250 साल पुराने भजन है ना। तो ये उस टाइम के भजन है और इतने सुंदर भजन है, इनका भाव अगर आपको समझ में आएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में हमने उसमें भजन में क्या था वो आप समझ सकते, जैसे अभी कामनी दीदी ने मैसेज तो किया है एक, ठीक है बढ़िया। देखिए उसकी पहली लाइन है, भाई कहाँ देख गरवाना, ठीक है। और ये इस चैप्टर के असाइनमेंट में क्यों है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा अभी। देखिए हम मंगल श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं, हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जीव का पूरा कितना सारा समय ये शरीर को ही हष्ट पुष्ट रखने के लिए, इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए और इसको ही सजाने रखने के लिए, है ना, इसकी साफ सफाई में बीतता है। तो वहां पर उस भजन में पंडित जी ने लिखा है, भाई कहाँ देख गरवाना। गर्वाना मतलब होता है कहां पर देख के अपन गर्व करें, ये जो शरीर अपन को मिला है इसमें अपन क्या देखें और गर्व करें, इसमें है क्या प्राउड करने लायक। ठीक है, गर्वाना मतलब गर्व करना। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स हैं, जैसे अभी कामनी दीदी ने जो मैसेज में भी लिखा है कि आप ऐसे शरीर पर इतना प्राउड हो रहे हो, मान कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, जो शरीर बना कैसे, वो बना माता के रुधिर से, है ना, और पिता के वीर्य से मिलकर ये आपका ये अशुचि शरीर तैयार होता है। गर्भ में आप 9 मास रहते हैं, आपका ये शरीर तब जब बन रहा होता है, वहां पर माता के गर्भ में वहां पर मल मूत्र आदि भी हुआ करता है ना। और आपको खाने को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कितने कितने अशुचि पदार्थ उस पेट में है, आप वहीं पर जन्म ले रहे हैं, वहीं आपका शरीर डेवलप हो रहा है। जब आप बाहर आ रहे हैं तो भी कितना अशुचि होकर वो सारा शरीर आ रहा है। फिर ऐसे घिनावने शरीर को देखकर कहां मान करना, ये पंडित जी उस भजन में समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा फिर से उस भजन को सुनेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बस उस भजन की थीम बता दी है कि उस भजन में एक्चुअली है क्या। फिर आगे उन्होंने आपके परिवारजन जो हैं वो भी आपका कभी साथ नहीं निभाते, आपके पति पत्नी जो हैं वो भी कभी आपके साथ नहीं निभाते, और सिर्फ धर्म ही आपका सहायक है, ऐसे अलग अलग पैराग्राफ्स में उस भजन में बताया गया है। लेकिन वो इस चैप्टर से कैसे कनेक्ट हो रहा है हमारे, वो इस प्रकार ही कनेक्ट हो रहा है कि हम बात ही उसी चीज की कर रहे हैं कि देखो जिस शरीर को साज श्रृंगार करने में अपन का इतना सारा समय और शक्ति पूरी चली जाती है, आज अपन देखो, आज अपन का सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपन लोग यत्न कर रहे हैं, जो भी अपन काम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं आप बताओ, किस लिए कर रहे हैं। आप बोलोगे कोई भाई कि हमारा खाना पीना सही रहे, तो ये खाना पीना भी आप किसके लिए कर रहे हो, शरीर के लिए ही कर रहे हो। फिर आप कहोगे भाई ठंड का टाइम है, प्रॉपर कपड़े वपड़े रहे अपने के पास ओढ़ने पहनने के लिए, तो वो भी आप किसके लिए कर रहे हो, ये शरीर के लिए कर रहे हो, राइट। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं हमारे ये उद्देश्य नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो भाई आपके बच्चों को पालने के पीछे भी आपका यही तो उद्देश्य है कि बुढ़ापे में ये हमारा साथ दे। ठीक है, बुढ़ापे में आपके हाथ पैर दर्द देंगे, घुटने दर्द देंगे, जगह जगह पर आपको दर्द देगा, तो ये हमारी सेवा करेंगे, इसी अपेक्षा से तो कर रहे हैं ना। तो फिर लास्ट में आप सारे प्रश्नों का, आपके जो भी क्रियाएं हैं दिन भर, आपका सुबह से लेकर शाम तक, आप पाएंगे कि हमारा 24 का 24 घंटा एकमात्र इस शरीर के लिए ही जा रहा है। ठीक है, अब किसी का शरीर पूरा हेल्दी रहता है, उसको कोई तबीयत वबीयत खराब नहीं रहती, तो उसमें मान करता है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, गोरा चिकना होता है, तो उसको लगता है बहुत अच्छा शरीर है, तो उसमें मान करता है ना। बस इसी में जीव का पूरा उपयोग लगा रहता है। और आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी लोग कह रहे हैं, भाई तुम इस शरीर को देख के गर्व कर रहे हो, लेकिन इस शरीर में गर्व करने लायक कुछ है ही नहीं। क्योंकि आचार्य देव ने बहुत भयानक लिखा है, मतलब अगर आप 12 भावनाओं में से जो अशुचि भावना होती है ना, अशुचि भावना को आप उठाकर देखेंगे, आप बहुत सारे ग्रंथों में भावनाओं का प्रकरण है, रत्नकन शावकाचार आप उठाकर देखिए, पद्मनंदी पंचविंशति का आप उठाकर देखिए, वहां पर अशुचि भावना का कितना भयानक वर्णन किया है आचार्य देवों ने। आचार्य देव कभी कभी तो यहाँ तक लिखते हैं कि आप जिस शरीर को देखकर इतना मान कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, श्रेया ये लाइन सुनना जो आचार्यों ने लिखा है
कि आप इस शरीर को, ये चमड़ी को देखकर, ये स्किन को देखकर आप इतना मान कर रहे हो ना, इतना अभिमान कर रहे हो, और दूसरों को नीचा दिखा भी रहे हो कभी कभी इसी चमड़ी को देखकर। लेकिन आचार्य देव वहां पर लिखते हैं, इसी शरीर की, इसी चमड़ी की आप एक मक्खी के पंख बराबर, मक्खी के पंख बराबर, मक्खी का पंख कितना पतला होता है, देखा है ना आपने, बहुत पतला। आप इस शरीर की चमड़ी की मक्खी के पंख बराबर, जो ये अपर स्किन है ना अपन की, फोर स्किन जिसको कहते हैं, आप मक्खी के बराबर, मक्खी के पंख के बराबर पतली स्किन को हटा दीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए कितना सुंदर लगता है आपका शरीर और कितना सुंदर नहीं लगता। अपन ने बायोलॉजी वगैरह पढ़ते वक्त तो ये डायग्राम्स वगैरह देखे ही है ना, मॉडल्स वगैरह में देखा ही है कि मतलब अंदर का ये मसल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कितना कितना गंदा और अशुचि लगता है ना। तो मतलब आपकी सारी की सारी सुंदरता बस ये बाहर को देखकर ही लग रही है। आप इसकी पतली से पतली स्किन को अलग कर दीजिए, आपका देखने का तक मन नहीं करेगा। और दूसरी बात आचार्य देव और क्या लिखते हैं कि जो आपकी सारी इंद्रियां हैं, मतलब आपके कान जो है वो बाहर का सुनते हैं, नाक जो है वो बाहर की सुगंध लेती है, आंख जो है वो बाहर का देखती है, मुख जो है वो बाहर से खाना आता है तो टेस्ट लेता है, सब कुछ बाहर का विषय है, उनको ही ये इंद्रियां विषय बनाती है। लेकिन एक बार यदि ये इंद्रियां जो हैं ये पलटकर अंदर देखने लगे आपके शरीर के, मतलब आपको अपने शरीर के अंदर की गंध आने लगे, आपकी आंखें शरीर के अंदर को देखने लगे, तब आपको सच में समझ में आएगा कि जिस देह को, जिस शरीर को अपन इतना सजाने का और इतना डेकोरेट करने का, इतना वेल मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, सच में वो सब अपन को बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना अशुचि देह है, अपन से ये बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि मेरा स्वभाव जानना देखना है और ये देह पुद्गलात्मक है, अपन से भिन्न है, ठीक है। तो ये सब आचार्य देव बहुत सारी बातें लिखते हैं ग्रंथों में। मैं बस आपको नमूने के तौर पर पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक श्लोक दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो जाए मैं अपने मन से बातें नहीं कर रहा हूं, आचार्य देव ने ये सब बातें लिखी हुई है ग्रंथों में, ठीक है। ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? हाँ, देखिए हेडिंग क्या लिखा है, शरीर की हीन अवस्था देखकर उसके लिए पाप करने का निषेध, ठीक है। ये पद्मनंदी पंचविंशति का है, जो आचार्य पद्मनंदी ने जो ग्रंथ लिखा है। तो देखिए इसका मैं डायरेक्ट आपको हिंदी अनुवाद में ले चलता हूं। अर्थ है, जिस शरीर में अंतिम समय में लटें पड़ जाती हैं, जो अग्नि से भस्म हो जाता है, मछली आदि के खाने से जो विष्टा रूप परिणमित हो जाता है, जो नित्य नहीं है, तथा अनेक प्रकार के रसायन आदि औषधियां खाने पर भी जो नष्ट हो जाता है, उस शरीर के लिए संसार में कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो पाप करेगा, जिससे भविष्य में पुनः नाना प्रकार के दुखों को देने वाली दुर्गति होगी, है ना। मतलब आचार्य देव यहाँ पर भी अपन को वही समझा रहे हैं कि देखिए आप इस शरीर को वेल मेंटेन रखने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप क्रीम्स लगाते हैं, आप पाउडर लगाते हैं, या फिर कभी कभी आप अच्छा दिखने के लिए मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, और मुझे तो नहीं पता क्या क्या होता है, वो जो रेड रेड जो क्या होता है वो जो यहाँ लगाते हैं ना, पता नहीं, ठीक है वो आप लोगों को पता होगा। तो मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। अभी मार्केट में कितने हजारों प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन क्या अपन को पता है वो कैसे बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में उनमें क्या डाला जा रहा है, क्या नहीं डाला जा रहा है। और ये तो मतलब काफी तो प्रचलित ही है भाई कि लिपस्टिक वगैरह में कई कई जगह पे ब्लड भी यूज होता है एनिमल्स का, बहुत क्रूएलिटी से ये सारी चीजें बनती हैं। तो आप अपने शरीर को बस अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों को सामने शो ऑफ करने के लिए आप कितनी हिंसा कर रहे होंगे, कितना पाप कमा रहे होंगे, इसकी अपन को बिल्कुल भी गणना नहीं है, अपन इसकी गिनती नहीं कर रहे हैं, बस कुछ देर के लिए अच्छा दिखने के लिए, है ना। तो ये, और किसके लिए, बस ये शरीर के लिए, जो शरीर लास्ट में जला दिया जाने वाला है, जो भस्म हो जाने वाला है, जिसको जानवर खा जाएंगे, जिसको राख बन जाना है, उसके लिए अपन पाप कमा रहे हैं, पाप कमा के अगले भाव में भोगेंगे। तो क्या ये कोई अच्छी बेनिफिशियल डील है क्या? मतलब आप यहाँ पर पाप कमाओ किसी और के लिए, ठीक है, ये शरीर अपना तो है नहीं,
किसी और के लिए आप पाप कमाओ, किसी और के लिए आप मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दो और बाद में जेल जाओ। ये क्या है? ये तो मतलब बहुत ही घाटे की डील हो गई ना अपने लिए। किसी और के लिए पाप करो और बाद में दुर्गतियों में जाओ। ठीक है, तो आचार्य देव बारंबार ये सारे बातों को लिखकर अपन को भेद विज्ञान भी करवाना चाहते हैं कि भैया ये देह जो है वो तुमसे भिन्न है और तुम्हारी आत्मा भिन्न है। ऐसा श्रद्धान अपन को करना है। तो निश्चित तौर पर अपन लोग ये जो मंगल श्रृंगार वाला जो चैप्टर है उसमें अपन लोग फिट बैठेंगे, है ना। उसको अपन लोग पढ़ने के समझने के अपन लोग काबिल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं। अपन लोग कहाँ आ गए थे? एक मिनट मैं स्क्रीन दिखाता हूं। चलिए अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं। अपन को फोर्थ वाला चैप्टर पढ़ना है, या फोर्थ वाला पैराग्राफ पढ़ना है। मैं पढ़ता हूं, फिर मैं एक बार अर्थ बताता हूं आपको। जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से नासिका शोभा पाती है। देखिए बहुत सुंदर लाइन लिखा है, जो नथनी नाक में पड़ी हुई। ठीक है, नथनी तो आप समझते हैं, जो नाक में वो जो पहनते ना, उसको नथनी कहा जाता है। तो जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह बताती है कि आपके अंदर में राग विद्यमान है ना। आपके अंदर आप उसको अच्छा मानते होंगे, भला मानते होंगे, और मैं इससे सुंदर लगूंगी तभी तो मान के आप पहनते होंगे उस नथनी को, वरना कोई क्यों पहनेगा, राइट, है ना। तो जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, वो बताती है कि आपके अंदर में कितना राग है इस शरीर के प्रति। और दूसरी बात, ज्ञानी क्या करते हैं, श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से नासिका शोभा पाती है। और होना क्या चाहिए कि भाई आपकी ये जो नाक है ना, ये कब शोभा को प्राप्त होगी, जब आप सांस सांस में भगवान का नाम जपें या फिर भगवान को याद करें। ठीक है, समझ में आई ये लाइन? श्रेया समझ में आया अर्थ? इजी है ना बहुत। देखिए नथनी जो नाक में पड़ी हुई है वो बताती है कि आपके अंतर में राग है, और श्वास श्वास में प्रभु सुमरन से जो नासिका है वो शोभा को प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ये सब पढ़ के कोई प्रश्न वगैरह उपस्थित नहीं हो रहे क्या? नहीं, कोई कुछ भी प्रश्न नहीं हो रहा किसी को? समझ आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। पर मुझे तो हुआ था, देखिए आप लोगों को नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मुझे तो प्रश्न उपस्थित हुआ था। और मेरा प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर लिखा है कि जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है, वो बताती है कि आपके अंदर में कितना राग है ना। और ये पूरे ही चैप्टर में आपको जगह जगह पर ये प्रश्न होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ वो प्रश्न। प्रश्न ये है कि भैया एक बात बताओ कि ये क्रीम पाउडर और लिपस्टिक और नथनी, और हमने नथनी लगा दी, और वो क्या था माथे पे जो लगाते थे श्रेया, मांग टीका। हाँ वो जो मांग तिलक था, है ना, वॉटेवर वो था। ये सब चीजें जो आपकी इस चैप्टर में जिनकी बात चल रही है, हाँ मांग टीका, राइट कामनी दीदी। तो ये सब की बात जो चल रही है, इनको लगाने से मतलब कोई सम्यक दर्शन का और मिथ्या दर्शन का फर्क पड़ेगा क्या? कि मतलब अगर आज मैंने क्रीम पाउडर लगा लिया तो मतलब आज मैं मिथ्या दृष्टि, और जिसने क्रीम पाउडर नहीं लगाया वो सम्यक दृष्टि? नहीं पड़ेगा। ठीक है, अनुप्रिया दीदी क्या लगता है कि मतलब इससे कोई सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का फर्क है क्या? कि अगर जो ज्ञानी जीव होते होंगे वो क्रीम पाउडर लगाते ही नहीं होंगे, वो तो नहाते ही नहीं होंगे, क्यों क्यों इस शरीर की देखभाल करनी है, क्या हो जाएगा शरीर की देखभाल करने से, हमसे तो भिन्न है ना। ऐसे तो होगा। आप इतना कह रहे हो जो नाक में नथनी बंधी हुई वह अंतर राग बताती है, इसका मतलब आपके अंदर राग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीता जी होती होंगी, सीता जी ने जब शादी करी होगी तो उन्होंने नाक में नथनी नहीं पहनी होगी, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि थी। राइट ना अनुप्रिया दीदी, कामनी दीदी, शिल्पा दीदी? भैया ऐसा है कि वो तो उसको है ना अपने में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो वैराग्य का उनका भाव रहता है ना, वो खाली हाँ बस ऐसे ही पहन लेते, बाकी वो उससे जुड़ान नहीं करते, ऐसा रहता है ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अनुप्रिया दीदी क्या कह रहे हो?
हाँ भैया वही, उसमें वो मतलब बोलते हैं एक नहीं होते कि अलग अलग है दोनों। राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है श्रेया, समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया श्रेया? हाँ आया ना? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए क्वेश्चन तो ये तो आप लोगों को भी उठना चाहिए था कि आप इतनी मतलब मंगल श्रृंगार के पूरे चैप्टर में आप हमारे एक एक करके हमारी सारी साज सज्जाओं के सामान को आप हमसे दूर करते जा रहे हो, है ना? आप कह रहे हो नथनी मत पहनो, आप कह रहे हो घड़ी मत पहनो, आप कह रहे हो क्रीम पाउडर मत लगाओ, आप कह रहे हो कुंडल मत पहनो, पर ज्ञानी जीव भी तो ऐसा करते ही होंगे ना। अरे भाई, सीता सीता माता की जब तैयार शादी हो रही होगी, सम्यक दृष्टि तो वो थी, अब जब शादी हो रही होगी तो उन्होंने सांस श्रृंगार नहीं किया होगा क्या? उन्होंने कान में कुंडल नहीं पहने होंगे, नाक में नथनी नहीं पहनी हुई होगी? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। पहनते हैं। लेकिन फिर आप यहाँ पर हमें मना क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो हमारे चीजों के बारे में? अरे आपकी चीजों के बारे में नहीं कह रहे हैं। देखिए, ज्ञानी जीव भी अस्थिरता जन्य राग के कारण अपनी जो भी उनके पास अभी जो कषाय विद्यमान है उनके कारण उनको भी ऐसे विकल्प आते हैं कि वो इस शरीर का साज श्रृंगार करें, है ना? अब मंदिर जाना है तो सुबह नहाना तो पड़ेगा, तो नहाते हैं, शरीर को साफ भी करते हैं, राइट? और अगर भरत भरत चक्रवर्ती हैं, ठीक है, वो तो इतने बड़े चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के राजा है वो, है ना? तो अब जब अपनी सभा में जाते होंगे जहां पर सारे मंत्री सारे बाकी राजा लोग बैठते होंगे, तो ऐसे थोड़ी जाते होंगे, मतलब पहुंच गए बिना कोई साज श्रृंगार, बिना कोई मुकुट कुंडल पहने हुए। अरे जाते होंगे बिल्कुल चक्रवर्ती जैसे बन के, बिल्कुल तैयार होके प्रॉपर, जैसे एक चक्रवर्ती को रहना चाहिए वैसे ही जाते होंगे, है ना? लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, जैसा कि कामनी दीदी ने अभी मैसेज में लिखा था, ऐसा नहीं मानते कि ये कुंडल पहन लेने के वजह से या फिर ये इतना अच्छा मेकअप कर लेने के वजह से या फिर शरीर को बहुत अच्छा रख लेने के वजह से मुझ आत्मा को कोई फायदा हो रहा है ना? उससे मेरे में कोई बढ़ोतरी हो रही है, उससे मेरा कोई कल्याण हो रहा है, मुझे दूसरों को दिखाना है ये शरीर को, ऐसी कोई भावना उनके अंदर में नहीं रहती। इसलिए तो सम्यक दर्शन बरकरार रहता है। अगर अंदर में ये भावना उत्पन्न हो गई कि ये शरीर ही मैं हूं और इसको सजाने से ही मेरी सिद्धि है, तो फिर तो सम्यक दर्शन है ही नहीं अंदर में, है ना? और साथ में अपन को ये भ्रम भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि भैया आप हमें तो मना कर रहे हो, लेकिन भरत चक्रवर्ती तो सब करते थे, और सीता माता भी तो तैयार होती थी, बाकी सतियां भी तो तैयार होती थी, अंजना जब अपने घर में थी तब वो भी तो तैयार होती थी, तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो? अरे, अगर आप उन लोगों का, टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि अगर आप भरत चक्रवर्ती आदि का उदाहरण लेकर अगर आप भी ऐसे उच्छृंखल होते हैं, अगर उनके समान भोगों में लिपटना चाहते हैं, तो भैया आप पापी ही हैं। क्योंकि आप भरत चक्रवर्ती का एक फेज देखकर आप पूरे भरत चक्रवर्ती का अंदाजा नहीं लगा सकते। भाई आप जानते नहीं भरत चक्रवर्ती, जिन भरत चक्रवर्ती 6 खंडे के राजा को आप बस एक फेज उनका देख रहे हो, उनका बाकी फेज क्या था? अष्टमी चतुर्दशी पर वो शमशान में जाकर ध्यान करा करते थे, सामायिक किया करते थे। आपने वो वाला पक्ष तो उनका नहीं देखा, है ना? आपने ये नहीं देखा कि 96,000 रानियों को भोगते हुए भी जो भरत चक्रवर्ती थे वो अभोगी रहा करते थे, वो अपने आत्मा का ही भोग करा करते थे। ये वाला फेज आपने नहीं देखा। आपने भरत चक्रवर्ती का ये वाला फेज नहीं देखा कि जब उनकी महल में कोई महाराज मतलब कोई मुनिराज आहार के लिए आ जाया करते थे और वो उनको आहार दे रहे हो और पीछे से कोई भरत चक्रवर्ती को बुलाए कि महाराज ये वाली चीज भी परोस दीजिए, है ना? तो भरत चक्रवर्ती उनको बोला करते थे कि भाई इन मुनिराज के सामने मुझे महाराज मत बोलो, क्योंकि सच्चे महाराज तो आपके सामने खड़े हुए हैं जो आहार ले रहे हैं। आपने ये वाला फेज नहीं देखा भरत चक्रवर्ती का, आपने बस वो साज श्रृंगार वाला फेज देख लिया, आपने बस उनका भोग भोगने वाला फेज देख लिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आप भरत चक्रवर्ती को सर्वांग रूप से देखिए और फिर उनके बारे में, उनकी परिणति के बारे में डिसाइड कीजिए, ठीक है? तो देखिए, कहने का मतलब ये है, ज्ञानियों के भी आपको ये सारा साज श्रृंगार, डेकोरेशन, शरीर को हष्ट पुष्ट रखना, ये सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अंतर में
उनके ये श्रद्धान बराबर विद्यमान है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरी तो एकमात्र आत्मा है जो इस शरीर से कंप्लीटली भिन्न है, और इसी के कारण उनका सम्यक दर्शन बरकरार रहता है। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली अच्छे से? श्रेया समझ में आया? ठीक है अनुप्रिया दीदी, बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं अगली लाइन पे जा रहा हूं। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंधकर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी। ठीक है, चलिए आपके लिपस्टिक की बारी आ गई है। लाली मतलब लिपस्टिक है ना, और ये मतलब जो गालों पे लगाते हैं उसको भी आप मान सकते हैं, पर होठों की बात चल रही है तो मतलब लिपस्टिक की बात चल रही है। होठों की यह कृत्रिम लाली, ठीक है, जो आपने ये कृत्रिमता से आपने ये होठों पे ये लाल रंग जो आपने लगा लिया है, यह पापों की लाली लाएगी। ठीक है, ये महाभयानक पापों को आपके लिए लेकर आएगी, जिसमें बंधकर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी, और ऐसे पापों को लाएगी और ऐसे गतियों में आप लोग पहुंच जाएंगे, अपन लोग पहुंच जाएंगे इन सारे संसाधनों का उपयोग करके कि अपन को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत इजी अर्थ है इसका। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुड़ियों को लगते ही भाई, यह ओठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख भाई। क्या बात है, देखिए कितनी गजब की लाइन है। ओठों पर हंसी हंसी शुभ्र होवे, शुभ्र मतलब क्या होता है? शुभ्र मतलब होता है ब्राइट, ब्राइट है ना, तो जैसे अपन कहते हैं ना कि ब्राइट स्माइल दो, ब्राइट स्माइल, तो वही कह रहे हैं शुभ्र हंसी, ब्राइट स्माइल, कि आपके होठों पर एक शुभ्र हंसी आ जानी चाहिए। कब? गुणियों को लगते ही भाई, मतलब जो गुणवान जीव हैं, जो आपसे ज्यादा गुणवान हैं, जो आपसे ज्यादा वैराग्य को धारण करे हुए हैं, आपसे आगे हैं मोक्ष मार्ग में, है ना, आपसे महान है, आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आपसे ज्यादा धर्मात्मा है, ऐसे गुणियों को देखते ही आपके मन में सम्मान आ जाना चाहिए, आपके होठों पर एक हंसी आ जानी चाहिए, है ना। इससे विपरीत तो नहीं होता, इससे उल्टा तो नहीं होता कि ऐसा तो नहीं होता अपन के साथ कि अपन किन्हीं ज्ञानवान जीवों को देखें और अपन को ईर्ष्या उत्पन्न होने लगे। अनुप्रिया दीदी, ऐसा तो नहीं होता ना अपने साथ? होना भी नहीं चाहिए भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने साथ, क्योंकि इससे ना आपको पता नहीं है, अगर ऐसा कोई ज्ञानवान जीव आपको मिल गया, ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसा समझ लीजिए अनुप्रिया दीदी कि आप बहुत बड़ी एक विदुषी बन गई, ठीक है, आपने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया और आप जगह जगह जाकर प्रवचन देने लगी हैं, आपकी क्लासेस सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल भी आप फेमस हो गए हो, मतलब ऐसे आप बहुत फेमस हो गए हो, आपकी क्लासेस, ठीक है, धर्म की क्लासेस की बात करते हैं, धर्म की क्लासेस। और एक और विदुषी है इसी लाइन में, एक और विदुषी है, उनको लेकिन आपसे थोड़ा सा ज्यादा और ज्ञान है, ठीक है, वो भी अब धीरे धीरे बहुत फेमस होती जा रही हैं और धीरे धीरे उनके पास नेशनल ऑफर्स आने लगे हैं, वो भी इंटरनेशनल शिविर लगाने लगी हैं, सब कुछ होने लगा है, ठीक है। तो अब बताइए, ज्यादा ज्ञानवान को देखकर ईर्ष्या होगी कि अभी भी आपकी ब्राइट स्माइल बरकरार रहेगी? अनुप्रिया दीदी, व्हाट इज योर आंसर? कैसा होगा, क्या सिचुएशन होगी ज्यादा ज्ञानवान को देखकर? सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए भैया। सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए, पर होगा क्या? होना तो चाहिए। हाँ चलिए बढ़िया, सद्भाव ही उत्पन्न होगा। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए यही बात तो कह रहे हैं कि आपको भले ही कितना भी ज्ञानवान, आप चाहे जितना भी आपको ज्ञान हो जाए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा जरूर व्यक्ति होगा जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, पर आपको उसको देखकर ईर्ष्या नहीं करनी, आपको उसको देखकर
घृणा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अरे यार ये कितना आगे निकल रहा है, ये कितना आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारे सिर्फ धार्मिक चीज नहीं है, ये तो लौकिक बात भी है ना। अगर आपसे ज्यादा कोई ज्ञानवान आपको मिल रहा है तो भैया आप उसकी प्रशंसा करिए, उसका सम्मान करिए। ये क्या बात होती कि आप उससे ईर्ष्या करने लगे। आपको मालूम है कि अगर किसी ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति को देखकर अगर आप ईर्ष्या करते हैं, उसका अपमान करने की कोशिश करते हैं, इससे आपको भयानक ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। श्रेया, ज्ञानावर्णी कर्म समझे आप? ज्ञानावर्णी कर्म मतलब होता है कि जिस कर्म से आपके ज्ञान पर आवरण आ जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है आपको आपकी याददाश्त चली जाए, ऐसा भी हो सकता है आपकी मेमोरी एकदम लॉस हो जाए, आप पढ़े और आपको कुछ भी याद ना हो, 10 सेकंड बाद ही आप सब कुछ भूल जाए। इतना भयानक ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। आप पढ़िए 6वें अध्याय को, वहां पर कर्मों के अलग अलग कर्मों के बंध के आश्रव के क्या कारण है आचार्य देव ने लिखे हैं। उसमें है मैं भूल रहा हूं शब्द, मैं शब्द भूल रहा हूं उसका, ठीक है। तो उसमें 6 कारण ज्ञानावरण कर्म के बंधने के दिए हुए हैं। उसमें से एक कारण यही है कि आपसे अधिक जो ज्ञानवान जो व्यक्ति है उसको देखकर आप ईर्ष्या करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, उससे आपको महाभयानक ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और ऐसी पर्याय में अपन चले जाते हैं जहां पर ज्ञान का बिल्कुल ही उगाड़ ना हो, है ना। अब आप ये पेड़ पौधों को देखिए, उनके पास इतना तो बस ज्ञान है, इतना ज्ञान रहित तो नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत ज्ञान उनके पास भी होगा, एक इंद्रिय जन्य उनके पास भी ज्ञान होगा। लेकिन एक इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब सिर्फ स्पर्श का उनको ज्ञान हो रहा है कि कोई उस पेड़ को छू रहा है, कोई उस पेड़ की पत्ती को तोड़ रहा है, बस उस स्पर्श जन्य दुख उनको है और कोई ज्ञान उनको नहीं है। ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जाता है जीव, अगर ज्ञानी जीवों की अगर अपन लोग अवहेलना करते हैं तो, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि ज्ञानियों को देखते ही हमारे मन में उनके प्रति बहुत बहुत सम्मान आना चाहिए कि भाई अगर ये व्यक्ति ने 4 बातें सीखी हैं शास्त्र से तो ये 2 बातें अपन को भी सिखा देगा, है ना। ऐसी भावना से अपन को उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए, हमें कोई ईर्ष्या द्वेष उनसे नहीं करना चाहिए। और ये ओठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख भाई मुख आई। और ये हमारे जो होठ हमको मिले हैं, ये जो वचन अपन लोगों को मिले हैं, ये तभी शोभा को प्राप्त होते हैं जब अपन अपना समय का और वचन का सदुपयोग तत्व चर्चा करने में लगाएं, ठीक है। दुनिया भर की विकथाएं, 4 प्रकार की विकथा होती है ना, तो ये दुनिया भर की विकथाएं तो अपन 24 घंटे करते ही हैं, लेकिन अपन को समय निकालना चाहिए तत्व चर्चा करने का। जो ये अपन लोग अपन के हफ्ते में 2 टाइम क्लासेस हो रही है, तो कम से कम अभी तो अपन तत्व चर्चा कर ही रहे हैं ना, तो अच्छा है। बाकी टाइम पर भी आप पाठ कर सकते हैं, जब क्लास नहीं है आप मंदिर में जाके पढ़ सकते हैं, जो भी आपको करना हो। इन सब से ही आपके ओठों की शोभा बढ़ती है, ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल अर्थ है, इसलिए मैं अब ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, और ऐसे कोई कठिन शब्द इसमें है भी नहीं। आगे, क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्रीम और पाउडर को लगा लेने से आपके मुख उज्जवल नहीं होता है बल्कि और मलिन हो जाता है, ठीक है। और जिस चेहरे पर सौम्य भाव हो, जिस चेहरे पर समता झलकती हो, उस चेहरे को कोई भी क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो है ही ना अपने पास, अपने इतने सारे मुनिराज हैं, उनको देख लीजिए। अपने मुनिराज कौन सा क्रीम पाउडर लगाते हैं, अपने मुनिराज कौन से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अरे उनकी देह तो, ये जंगल में रहते हैं ना, तो जंगल में रहने से उनके देखो क्या होता है कि धूल भी लग रही है, मिट्टी भी लग रही है, और उनका नहीं नहाने का व्रत भी है, स्नान व्रत के वो धारी है ना। वो कभी नहाते भी नहीं है, कोई कॉस्मेटिक्स वो प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका देह कितना उज्जवल रहता है ना। क्यों? क्योंकि चेहरे पर सौम्य भाव रहता है। सामने अगर कोई चक्रवर्ती आके भी नमस्कार कर रहा है, उसको भी सेम आशीर्वाद मिलेगा, और कोई अगर आकर उपसर्ग भी कर रहा है, उसको भी सेम आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये समता भाव उनके अंदर में विद्यमान है,
वो सभी लोगों को समान देखते हैं और उससे ही आपके चेहरे की शोभा होती है। कोई क्रीम पाउडर लगाने से आप बहुत सुंदर लगने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये यहां पर लिखा। आगे, आंखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, अरु नाता केवल धर्म से हो। ठीक है, अगर आपको आंखों में काजल लगाना ही है तो ये कौन सा, ये काले वाले काजल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको काजल, अगर आपको सच में अगर आपको काजल लगाना ही है तो कौन सा काजल लगाइए, लैक्मे। हाँ, और काजल लगाना ही है तो लैक्मे का लगाना चाहिए या फिर और किसका आता है भैया बताओ, शुगर कॉस्मेटिक, उसका लगाना चाहिए। श्रेया, बहुत बढ़िया कामनी दीदी ने लिख दिया। अगर आंखों में काजल लगाना ही है तो शील का काजल लगाइए, शील का काजल। ठीक है, ब्रह्मचर्य का काजल लगाइए। उसका कहने का मतलब क्या है कि भाई इन आंखों से जब आप किसी अपोजिट जेंडर को देख रहे हैं, है ना, तो पहले तो ये है कि इतनी मर्यादा होती थी पहले के लोगों में भी, और अभी भी कई जगह पे देखने को मिलती है कि कोई डायरेक्टली अपने से बड़े लोगों का, है ना, अपोजिट जेंडर तो छोड़ ही दीजिए, आप दूसरे जेंडर को देखिए या फिर सेम जेंडर में भी अगर कोई बड़े लोग हैं तो वो डायरेक्ट आंखों में आंखें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। इतना सम्मान होता था, उनके चरणों में नीचे देखकर उनसे बातें किया करते थे, है ना। तो फिर आप अपोजिट जेंडर को भी ऐसे देखिए, अगर आप देखना भी चाहें तो ऐसे देखिए कि कोई भी उसमें विकार भाव आदि ना हो, है ना। तो ये आंखों में शील रहना चाहिए, और ये शील की मर्यादा तो आप हमारे मुनिराजों से तो अपन लोग सभी को सीख सकते हैं। अगर आप मूलाचार वगैरह ग्रंथ उठाकर देखें तो देखिए उसमें आप पाएंगे कि आचार्य देवों की और हमारे मुनिराजों की कितनी कितनी शील की मर्यादाएं होती हैं। और मतलब आरिका माता जी लोग अगर मुनिराजों के निकट आना चाहती हैं कोई शंका आदि को लेकर, कोई बात पूछने के लिए, तो ग्रंथों में उसका भी बहुत अच्छे से विवरण दिया हुआ है कि कितने दूर रहकर उनको बात करना चाहिए। पहली बात तो ये, अकेले में तो कोई मुनिराज किसी से, आरिका माता जी लोगों से बात कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही मनाही है। ग्रुप में, संघ में आचार्य देव और मुनिराज बैठे हुए हैं, वहां पर भी प्रावधान लिखा हुआ है कि आचार्य देव से आरिका माता 5 हाथ दूर बैठेंगी, उपाध्याय मुनिराजों से 6 हाथ दूर बैठेंगी, और साधु मुनिराजों से 7 हाथ दूर बैठेंगी। ठीक है, आचार्य से 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ, साधु महाराज से 7 हाथ। और ये भी बहुत साइंटिफिक है, आचार्य जो है वो पूरे संघ के संचालक है। ठीक है, तो उनसे बात करनी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनसे प्रायश्चित आदि भी लेना होता है, इसलिए उनको 5 हाथ का वहां पर बताया गया है। उपाध्याय से पढ़ाई लिखाई करवानी रहती है, पढ़ना लिखना होता है, इसलिए 6 हाथ इज इनफ। साधु महाराज से आपका ऐसा डायरेक्टली कोई काम नहीं पड़ेगा, है ना, तो आप बस उनसे, उनके ध्यान से प्रेरित होना चाहते हैं, आप उनको बस देखना चाहते हैं तो 7 हाथ की दूरी रहती है। हाँ, शिल्पा दीदी कोई क्वेश्चन पूछिए। भैया मैं यूं पूछी थी कि हमारे को पंडित जी ने बोला था कि मंदिर में भी जब हम लेडीज लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान को 9 हाथ दूर से, मतलब 9 हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए या देखना चाहिए, ऐसा धूप लगना चाहिए। ये भी ठीक है क्या? बिल्कुल सही बात है। कि पर भगवान तो मूर्ति है। नहीं, भगवान जब मूर्ति है, वही लेकिन ना, जब साधु से हम 7 हाथ दूर रहते जो जीवित है, तो भगवान से 9 हाथ दूर क्यों? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 9 हाथ, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सुना 9 हाथ एग्जैक्टली का, लेकिन जिन प्रतिमा जो भी है और गर्भगृह वगैरह भी है उसमें तो डायरेक्टली महिलाओं का प्रवेश होता भी नहीं है, पुरुषों का भी केवल धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहनकर ही होता है ना, प्रक्षाल अभिषेक के टाइम पर। तो ये 9 हाथ का एग्जैक्टली मैंने कभी नहीं सुना कि 9 हाथ का ऐसा कहीं पर कुछ आया है। कहने का मतलब उनका यही होगा कि महिलाओं को भी प्रतिमा के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए, उसमें भी एक उपर्युक्त दूरी होती है। अब जैसे आप अभी ही हम आचार्य देव से ही 5 हाथ की दूरी की बात कर रहे हैं,
तो फिर आप जिनेंद्र भगवान के एकदम ही निकट पहुंच जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो उस मर्यादा का जिन मंदिर में भी अपन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी उन्होंने शायद बात कही होगी। 9 हाथ का एग्जैक्टली मैंने कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ा कि 9 हाथ का प्रतिमा से 9 हाथ की दूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मतलब कुल मिला के वेदी में नहीं जाना है हमको, है यही जी जी हुआ जी ना? जी, हाँ राइट ओके राइट। ओके। हाँ, उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए, बस उनका वो कहने का मतलब होगा। ठीक है, चलो। जी 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 जी। आंखों में काजल शील का हो, मतलब आपके काजल जो लगाएं आप शील का काजल लगाएं। अरु लज्जा पाप कर्म से हो, भाई पाप करने में अपन लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन पाप करने में तो अपन लोग हो जाते हैं बेशर्म, और पुण्य करने में अपन लोगों को आती है शर्म। पुण्य के काम करने में अपन को लज्जा आती है। अपन बिल्कुल मतलब संसारी जीव की जो परिणति होती है ना, बिल्कुल विपरीत ही होती है। मतलब ज्ञानी जीवों को क्या होता है कि पुण्य करने में तो उनको कोई लज्जा नहीं आती, पाप करने में उनको लज्जा आती है। और अपन लोगों को पाप करने में कोई लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, और पुण्य करने में यार अकेले स्वाध्याय में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या बोलेंगे, मंदिर में अकेले चले आऊंगी तो ये होगा वो होगा, मतलब उसमें हम इतनी बातें सोचते हैं, उसमें हमें शर्म आती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुण्य कार्यों में हमें कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। पाप कर्म करने में तो हमें लज्जा आनी चाहिए, लेकिन हमें उस टाइम पे हमें लगता है पाप कर्म करते वक्त कि हमें कौन देख रहा है ना। पाप कर्म करते वक्त अपन को कहाँ लगता है कि कोई अपन को देख रहा है, छुप छुप के भी जीव पाप किया करता है, लेकिन 3 लोग तो आपको हमेशा देख ही रहे होते हैं। कौन कौन? एक तो कर्म आपको हमेशा देख ही रहा है, ठीक है, आप कहीं पर भी विश्व के कोई भी कोने में छुपकर पाप करिए, कर्म आपको बंध जाएंगे, इसका मतलब पाप कर्म आपको हमेशा देख रहा है। दूसरा, सर्वज्ञ भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं आ रहा है, सर्वज्ञ भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं। और तीसरा, आप स्वयं आपको हमेशा देख रहे हैं आप अपने ज्ञान से तो नहीं छुप सकते ना, आप अपने आप से तो नहीं छुप सकते, तो 3 लोग आपको हमेशा देख रहे हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिए पाप करते वक्त कि कोई 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 थोड़ी देख रहा है हमको, है ना। तो पाप करते वक्त हमें लज्जा आनी चाहिए। स्वामी का रूप बसा होवे, अरुनाता केवल धर्म से हो, मतलब हमारी आंखों में जिनेंद्र भगवान का, हमारे गुरुओं का ही रूप हमेशा बसा रहना चाहिए, किसी अन्य लोगों का रूप हमारे मन में नहीं बसा होना चाहिए। और हमारा नाता, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन शुड बी ओनली विथ, किससे? धर्म के साथ ही हमारा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इन लाइनों में ये बताया गया है। ठीक है, इजी अर्थ है। एक लाइन और ले लें, चलो एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, इजी है। जो कमर करधनी से सुंदर, माने उस सम है मूड नहीं, जो कमर ध्यान में कसी गई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है। कि एक वो करधनी होती ना, करधनी जो कमर में पहनते हैं सोने वगैरह का, उसको करधनी कहते हैं। कि भाई अगर आप इस करधनी को लगाकर, करधनी को पहनकर अपने आप को बहुत सुंदर मान रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूड नहीं है ना, आपसे बड़ा कोई मिथ्या दृष्टि नहीं। और इससे विपरीत, जो कमर ध्यान में कसी गई, ठीक है, अगर आप धर्म करने को उद्यत होते हैं, अगर आप धर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपसे सुंदर कोई नहीं, ऐसी बात इस वाले पैराग्राफ में कही गई है। ठीक है, चलिए आज का अपना टाइम तो हो गया है। आज अपन ने कितने पैराग्राफ्स पढ़ लिए? 1 2 3 4, लगभग 4 पैराग्राफ्स अपन लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, इसमें आज जो अपन लोगों ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कोई शंका? या फिर अपन ने दूसरी बातें भी करी, उसमें कोई शंका हो, कुछ पूछना हो? अनुप्रिया दीदी, श्रेया, शिल्पा दीदी, कामनी दीदी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है? क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? चलिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कोई अगर डाउट हो, बाद में भी अगर कोई उपस्थित होता है प्रश्न, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वरना कॉल भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कभी भी कॉल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलिए आप एक काम करिएगा, अगर हो सके आप एक बार फिर से, अपन ने पहले की क्लास में शायद तीन छंद पढ़े थे, आज अपन ने 4 और पढ़ लिए हैं। सारे के सारे आप घर पे फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से एक बार पढ़ के देखना है, कोई डाउट तो उत्पन्न नहीं हो रहा। साथ ही साथ कोशिश करें कि ये अपन को याद भी होते जाए। इतना अच्छा पाठ है, कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जा रही हैं, है ना। कोशिश करें आप, और इतना इतना अच्छा है वो कि आप अगर 2-3 बार भी उसको पढ़ेंगे ना, आपको अपने आप वो याद हो जाएगा। इतना अच्छा पाठ है ना। तो कोशिश करें इसको अपन लोग याद भी करते जाएं, क्योंकि भाई देखिए लास्ट टाइम पे हो सकता है आपकी ऐसी परिस्थिति, आप अपन लोगों की ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अपन लोगों को कोई समाधि मरण करने वाला मिले ही ना, है ना। कोई अपन लोगों के मरण के समय पे अपन के कोई नजदीकी कोई ना हो, है ना। तो क्या करेंगे फिर अपन, तो अपन को क्या करना है, कंठ की विद्या अंट की दाम, काम पड़े मतलब समय पड़े पे आवे काम। जो आपके जेब में पैसे रहते हैं नगद, और जो आपके कंठ में विद्या रहती है, लास्ट टाइम पे अपन के वही काम में आती है, और कोई काम में नहीं आता, है ना। तो इसलिए ये सब अपने भावना को बढ़ाने वाले पाठ हैं, अपन की अच्छे परिणाम इन सबको होते हैं, अपन के जीवन में सुधार होता है। इसलिए ये सारे पाठ अपन लोगों को अच्छे से याद कर लेने चाहिए। और बहुत सुंदर भी पाठ है, कितने अच्छे शब्द हैं, कितनी अच्छी भावना उसमें है, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास अपन लोग अभी इधर ही पे एंड करते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और नमकार मंत्र पढ़ लेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमकार मंत्र। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अनंत अनंत परमेष्टि भगवंतों की जय। जय हो। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। अपन लोग मिलते हैं अगली क्लास में फ्राइडे को, ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को।